Hello students, and once again a very good morning to you all. Yesterday we have begun with a new chapter, that is chapter number 12 of your book named The Pie and the Tart. It's a play which is written by Huck Chesterman. Okay, let's have the recall of what we have learned or seen yesterday. See the characters. There were Perry and Jean, the vagabonds, Gaultier, a pastry cook, and Marian, Gaultier's wife. तो कल क्या देखा था हमने इन आवर फर्स्ट क्लास? जो पेरी एंड जीन है, देवर वेगाबॉन्ड्स, उनका खुद का कोई ठिकाना नहीं था, वो ठग्स थे, वो थीव्स थे, एंड एज बेगर स्ट्रीट टू स्ट्रीट वो घूमते थे. एंड इसी अकॉर्डिंग उन्होंने डिसाइड करा कि चाहे उन्हें पनिशमेंट मिले या उनके ऊपर कोई भी कोर्ट केस हो, बट वो बेगिंग करना नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज देवर आइडल एंड उनकी बॉडी से कोई काम नहीं होता था. देवर टू आइडल, और कहीं ना कहीं वो लोग लेज़ी भी थे. इसी अकॉर्डिंग उन्होंने क्या डिसाइड करा कि जो उनके पास, जहाँ पर वो बैठे थे स्ट्रीट पर जस्ट रेस्ट कर रहे थे, बिकॉज दे वर हंग्री फ्रॉम पास्ट 3 days, तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि उनके पास जो एक केक शॉप है वो अपना लक वहाँ पर ट्राई करें. सो फॉर दैट व्हाट दे बोथ हैव डन. सबसे पहले पेरी गया उस केक शॉप पर एंड उसने यही बोला कि फॉर द लव ऑफ ऑल द सेंट्स एंड ऑल द एंजल्स, उनके अकॉर्डिंग आप हमें ब्लेस करिए, हम स्मॉल चिल्ड्रन हैं, और एनी हाउ हम 3 दिन से भूखे नहीं हैं, हम 7 दिन से भूखे हैं. जस्ट टू कीप द इम्प्रेशन वी आर हंग्री फ्रॉम 7 days, पास 7 days. ऐसा बोलकर कि कहीं ना कहीं जो केक शॉप का ओनर आएगा वो इनकी बातों से पिघल जाए और किसी भी एक पर्सन से अट्रैक्ट होकर उनको कुछ ना कुछ खाने को दे दे. विद दिस प्लान वो कंटिन्यूसली केक शॉप के ओनर से यही बोलता रहा पेरी कि मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ एंड मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए. बट गॉल्टियर वॉज टू रूड. सो वॉट डिड ही रिप्लाई. उसने साफ बोल दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, माई वाइफ इज़ ऑल्सो नॉट देयर, तो आप किसी और स्ट्रीट पर जाकर मांगो. देन अगेन पेरीज बेस्ट फ्रेंड जीन, जो कि दोनों एक प्रेटी पेयर बनाते थे, देन जीन ट्राइड हिज लक, एंड जब उसने केक शॉप का गेट नॉक करा तो उस टाइम पर गॉल्टियर नहीं बल्कि उनकी वाइफ आई थी. एंड उनकी वाइफ का कैरेक्टर कैसा बताया था. लुक वाइज शी वॉज स्मॉल एंड बट शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज कमली एक्टिव. सो एनी हाउ जीन ने भी अपना लक ट्राई करा. नाउ वी हैव टू सी वॉट मैरियन रिप्लाइड टू जीन. सो कम टू पेज नंबर 100 ऑफ योर बुक. Some of my pages are light in my book class, so you must have your book just to go through the chapter if you are unable to see from this. See what Marian replied. Go away, beggar. My husband is out and I have nothing for you. Marian ने क्या बोला. beggar यहाँ से जाओ, मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं है और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है. You would better call again when he comes back. तुम दोबारा तभी यहाँ पर नॉक करना या हमें बुलाना जब मेरे हस्बैंड यहाँ पर वापस आ जाए शॉप पर. मैरियन शट्स द डोर. गॉल्टियर ने दरवाज़ा बहुत ज़ोर से पेरी के मुंह पर बंद किया था. ही स्लैम द डोर, बट मैरियन ने क्वाइटली डोर को शट किया. जीन सिट्स डिसकंसोलेटली. डिसकंसोलेटली मीन्स होपलेसली. अब उसकी सारी उम्मीदें टूट गई कि स्ट्रीट पर बेगिंग करने से कुछ नहीं मिलेगा, और वापस अपनी बेंच पर आकर बैठ गया. प्रेजेंटली गॉल्टियर कम्स आउट ऑफ द शॉप. अभी तक मैरियन ने ये बोला कि उसका हस्बैंड शॉप पर नहीं है, बट एट द सेम टाइम गॉल्टियर जो थे वो केक शॉप के बाहर आ गए. ही मेक्स एज इफ टू गो आउट, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे थे. बट रिमेंबर्स समथिंग एंड गोज़ बैक टूवर्ड्स द शॉप. लेकिन एकदम से उनको कुछ याद आया और वो दोबारा शॉप की तरफ वापस चले गए. मैरियन अपीयर्स एट द डोर. मैरियन ने क्या किया, वो उसी वक्त डोर पर अपीयर हो गई. देन गॉल्टियर सेज, मैरियन, आई एम जस्ट ऑफ टू डाइन विद द मेयर. गॉल्टियर पेरिस के जो वहाँ पे सिटी मेयर थे उनके साथ खाना खाने के लिए, डाइन मतलब होता है डिनर, डिनर खाने के लिए बाहर जाने वाले थे. एंड ही कीप्स नन टू गुड अ टेबल. उन्होंने ये भी बोला कि वो मेयर ईजिली किसी के लिए भी डिनर अरेंज नहीं करते हैं, वो किसी के साथ इतने अच्छे नहीं बनते हैं.
आई एम थिंकिंग दैट आई वुड बेटर टेक दैट eel pie with me, द बिग वन। तो गॉल्टियर कहते हैं अगर उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी है और मुझे डिनर पर बुलाया है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए कुछ बड़ा सा प्रेजेंट ले जाऊँ। तो कुछ ना कुछ वो अपनी शॉप से ही ले जाने वाले थे, बिकॉज ही वॉज ए ओनर ऑफ अ केक शॉप। तो वो बोलते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ जो मैंने एक eel pie आज बनाई है मॉर्निंग में, फ्रेश वन, और बहुत बड़ी वाली जो बनाई है द बिग वन, तो वो ले जाना चाहते थे, जो उनकी सबसे ज़्यादा फ्रेश और बड़ी सी eel pie थी जो उन्होंने मंडे बनाई थी, लास्ट मंडे। जस्ट गेट इट फॉर मी, हरी, आई मस्ट नॉट बी लेट। तो उन्होंने यही बोला मैरियन को कि वो वाली eel pie मेरे लिए ले आओ क्योंकि मैं लेट नहीं हो सकता। आई शुड बी ऑन टाइम टू द मेयर्स हाउस। मैरियन सेज वेरी गुड हस्बैंड। तो उन्होंने रिप्लाई किया ओके आई विल डू द सेम, एंड जो आपका आइडिया दैट इज़ वेरी गुड हस्बैंड। शी गोज़ बैक इन टू द शॉप बट गॉल्टियर कॉल्स हर बैक। वो शॉप तक जाती ही है लेकिन गॉल्टियर उनको वहाँ पे दोबारा आवाज़ लगाते हैं और वो वापस आ जाती है। गॉल्टियर, वेट, आई कांट very well be seen carrying an eel pie through the streets of Paris, can I? गॉल्टियर क्या बोलते हैं, जिस अकॉर्डिंग मेरी इतनी अच्छी रेपुटेशन है और मैं मेयर के घर डिनर पर जा रहा हूँ जहाँ ईजिली लोग नहीं जा पाते हैं, तो क्या मैं अच्छा लगूँगा अपने हाथ में एक eel pie कैरी करता हुआ, जस्ट एज अ सर्वेंट जो किसी और का ऑर्डर कैरी करता है, और पेरिस की सारी स्ट्रीट्स तक मैं घूमता हुआ जाऊँगा मेयर के घर, तो क्या वो मुझ पर सूट होगा, क्या मैं अच्छा लगूँगा? तो इसलिए मैं नहीं ले जा सकता। नॉट क्वाइट द थिंग फॉर अ मैन ऑफ माई पोजिशन। उसने दोबारा यही बात रिपीट करी कहीं ना कहीं कि मेरे जैसे पोजीशन वाले हाई स्टैंडर्ड के इंसान को ये चीज़ सूट नहीं होती। डू यू थिंक यू कुड ब्रिंग इट अलॉन्ग आफ्टर मी? तो अपनी वाइफ से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पीछे ही ले आओ, जैसे ही मैं मेयर के घर पहुंच जाऊँ मेरे पीछे से ये आ जाए? देन मैरियन सेज क्वाइट इम्पॉसिबल, आई हैव टू मच to do to run errands, why not send some back for it? तो मैरियन ने बोला मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे छोटे छोटे काम के लिए बाहर स्ट्रीट के बाहर जाना है, मुझे हर एक स्मॉल जो भी हाउस होल्ड के मटेरियल्स होते हैं उसके लिए यहाँ वहाँ रन करना है एंड स्मॉल स्मॉल स्ट्रीट से मटेरियल लाना है, सो शी हैज़ टू रन errands. सो शी वॉज आस्किंग वाई नॉट टू सेंड सम अनदर मैसेंजर जो ये आपका सामान ले जाए। Okay. Gaultier said, a good idea, but who? Gaultier ने क्या बोला, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है पर मैं किसको भेजूं? Marion says, well, you will be bound to meet someone on the way. मैरियन ने बोला कि टेंशन मत लो, अभी तो आप टाइम से यहाँ पर जाओ, लेकिन हो सकता है आप स्ट्रीट पर ही जैसे ही आप जाएंगे आपको रास्ते पर कोई ना कोई मिल जाए जो आपका ये काम कर दे, बिकॉज ही वॉज टू रेप्यूटेड और लोग उनको जानते ही थे। देन गॉल्टियर सेज येस बट हाउ विल यू नो इफ़ ही इज़ द राइट वन? गॉल्टियर ने बोला हाँ ये काम तो हो सकता है, कोई ना कोई मेरा काम ज़रूर कर देगा, बट मैरियन आपको कैसे पता चलेगा कि जिसको मैंने भेजा है एज ए मैसेंजर वो राइट पर्सन है? एनीवन माइट जस्ट कम एंड से दैट हैड बीन सेंट। कोई भी आ सकता है और वो यही बोल सकता है कि मैंने उसको भेजा है, और आप तो ईजिली उसकी बातों में आ जाओगे और eel pie दे दोगे, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। दैट वॉज द मेन थॉट ऑफ गॉल्टियर एंड मैरियन सेज आई हैडंट थॉट ऑफ दैट। मैरियन ने साफ बोला मैंने इस बारे में इतना डीपली नहीं सोचा। दैन गॉल्टियर सेज आई हैव इट, आई विल टेल द मैसेंजर व्हेन आई हैव फाउंड हिम टू किस योर हैंड, दैट विल बी द साइन and then you will know that everything is all right. गॉल्टियर ने बोला मेरे पास एक आइडिया है, जैसे ही मैं एक मैसेंजर भेजूँगा मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हारा हैंड मांगे जस्ट टू किस यू, एंड उससे आप रिकॉग्नाइज़ कर लोगे कि जो मैंने पर्सन भेजा दैट इज़ द राइट वन, क्योंकि ये डिस्कशन हम दोनों के बीच हुआ है। सो दैट पर्सन विल कम टू नो कि मैंने ही उसे भेजा एंड यू विल ऑल्सो कम टू नो। Marion laughing, definitely she will laugh. Well, choose a good looking one. उसने क्या बोला, अगर कोई मेरे हैंड पे किस करेगा तो किसी अच्छे गुड लुकिंग हैंडसम पर्सन को ही चूज़ करना टू ब्रिंग द eel pie. And then coyly, coyly means
कहीं ना कहीं वो घबरा रही थी. शी वॉज फीलिंग शाय. उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था. मैडम गॉल्टियर्स हैंड इज़ नॉट फॉर एवरी वन टू किस. और उन्होंने यही बोला कि इफ़ शी इज़ वाइफ ऑफ गॉल्टियर तो उनका हाथ हर एक पर्सन के लिए नहीं है कि कोई भी आकर किस कर दे. मैरियन रिटर्न्स टू द शॉप. गॉल्टियर एग्जिट. मैरियन दोबारा अपने काम पर चली जाती है एंड गॉल्टियर वहाँ से एग्जिट हो जाता है. जीन, who has overheard all the foregoing, sits wondering. Presently enter Perry. अब क्या होता है, जीन ने ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ वहाँ घूमते हुए सुन ली और उसी टाइम पर जब वो अपने माइंड में कुछ ना कुछ वॉन्डर कर रहा होता है, सोच रहा होता है या कोई ना कोई ट्रिक बना रहा होता है, तभी वहाँ पर पेरी की एंट्री हो जाती है. एंड पेरी क्या पूछता है, एनी लक. तब जाके जीन रिप्लाई करता है येस एंड नो. मे बी मे नॉट बी. लक हो भी सकता है या नहीं भी. पेरी सेज व्हाट डज दैट मीन. अगर दो ऑप्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करने वाले हैं. एंड स्टूडेंट्स, वट एवर यू आर लुकिंग हेयर in these brackets R and L, that is for right and left. It's a play. So continuously जब एंट्री होती है प्ले में at the center, तो बैक डोर से कोई राइट हैंड से एंटर होगा, कोई लेफ्ट हैंड से. सो दैट इज़ राइट एंड लेफ्ट पोजिशंस. कमिंग टू नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 101 ऑफ योर बुक. जीन आफ्टर अ पॉज. जीन कुछ टाइम के बाद रुक कर बोलता है लुक हेयर, आर यू रेडी टू डू एग्जैक्टली एज आई टेल यू एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड. जीन क्या बोलता है, अब पेरी को जीन इंस्ट्रक्ट करता है कि मेरी तरफ देखो, क्या तुम बिल्कुल रेडी हो, जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही करोगे बिना कोई भी क्वेश्चन पूछे. देन पेरी सेज आई विल डू एनीथिंग टू कीप माई स्टमक क्वाइट. पेरी कहता है मैं अपने स्टमक को शांत करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग. जीन सेज वेरी वेल. तब जीन कहता है बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. नाउ लिसन, अब सुनो. आई एम गोइंग इन टू द नेक्स्ट स्ट्रीट. डायरेक्टली आई एम गॉन. गो अप टू दैट डोर, नॉक ऑन इट एंड से. जीन बोलता है बहुत अच्छी बात है, मैं अब दूसरी स्ट्रीट तक जा रहा हूँ और जैसा बोलता हूँ वैसे ही करना. और ये समझ लो तुमसे बात करके मैं डायरेक्टली चला भी जाऊँगा और उस डोर पर नॉक करके तुम्हें ये सब बोलना है. से मीन्स जो भी वो बात एग्जैक्टली बोलेगा यही जाकर एज इट इज़ उस डोर पर जाकर नॉक कर बोलनी है. दैन पेरी सेज थैंक्स, आई हैव बीन देयर वंस टुडे ऑलरेडी. आई गॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड. मिमिकिंग मिस्टर गॉल्टियर द पॉम्पस मैनर. तब पेरी क्या बोलता है, मीन्स थैंक्स बट नो थैंक्स. जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं उस डोर तक जाऊँ, मैं ऑलरेडी वहाँ पे आज जा चुका हूँ और बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील हो चुका हूँ. आई गॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड. मैं नाउम्मीद होकर गया था और वही मुझे कोई उम्मीद नहीं मिली. एक्सपेक्टेशन में मुझे नील रिजल्ट मिले, ज़ीरो. और फिर जाकर मिस्टर गॉल्टियर ने जिस तरीके से रूडली बात करी थी पेरी से, वो उन्हीं की ही नकल उतारा था. ही वॉज मिमिकिंग मिस्टर गॉल्टियर और बहुत ज़्यादा पॉम्पस मैनर में, लाइक एक्साइटेड मैनर में. गो अवे बैगर, गो अवे, आई एम बिजी, गो इन टू द नेक्स्ट स्ट्रीट. बाह. ये सब बोलकर कि उसने मुझे बैगर बोला, बहुत ज़्यादा गुस्से में बोला कि यहाँ मत रुको, किसी दूसरी स्ट्रीट पर जाओ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ. ये सब पेरी ने गुस्से में बोलकर ऑन द फ्लोर उसने स्पिट कर दिया, उसने थूक दिया. बोला ये कोई मैनर्स है इस अकॉर्डिंग. Then Jean says, never mind about that. गॉल्टियर की बातों को ज़्यादा माइंड पर मत लो. Listen, I say directly I am gone. Go up to the door and knock on it. The lady will come to the door. जीन ने बोला, मैंने पहले ही बोला था कि मैं ये सब बोलकर डायरेक्टली चला जाऊँगा, मैं आपको यहाँ नहीं दिखूँगा. उस डोर तक जाओ, उस डोर को नॉक करो, वहाँ से लेडी ही डोर को ओपन करेगी. शी विल कम टू द डोर. पेरी बोलता है बट हाउ डू यू नो. पेरी यही बोलता है कि आपको कैसे पता. देन जीन सेज डोंट इंटरप्ट. जीन ने बोला जब भी मैं कोई बात कर रहा हूँ बीच में मत टोको.
द लेडी विल कम टू द डोर, डोर पर लेडी ही आएगी. व्हेन शी डज सो यू विल टेक हर हैंड एंड किस इट. जीन ने डायरेक्टली बोल दिया जैसे ही वो लेडी आए डोर पर, डायरेक्टली तुम उसका हैंड लेना और उस पर किस कर देना. पेरी सेज किस द लेडीज हैंड. पेरी एकदम टेंशन में आकर उसने बोला क्या करना है किस, वो भी एक लेडी के हैंड पर. आई थिंक यू आर मेकिंग अ स्लाइट मिस्टेक ब्रदर. देन पेरी बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग तुम बहुत कहीं ना कहीं तुम मिस्टेक कर रहे हो. आई एम नॉट लव सिक, आई एम स्टार्विंग. मैं प्यार का भूखा नहीं हूँ, मुझे प्यार ने बीमार नहीं करा है, बट मैं भूख से मर रहा हूँ. आई एम स्टार्विंग. देन जीन सेज वेट दैट्स नॉट ऑल. रुको अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है. वैन यू हैव किस्ड हर हैंड यू विल से. जब तुम उसका हाथ ले लोगे किस करने के लिए क्या बोलोगे. मैडम आई एम सेंट बाय मिस्टर गॉल्टियर टू फेच द पाई. मुझे किसने भेजा है यहाँ पर, मिस्टर गॉल्टियर ने आपसे पाई लेने के लिए. शी विल देन गिव यू अ लार्ज ईल पाई एंड. फिर जीन ने बोला ये सब सुनते ही वो तुमको एक बड़ा सा ईल पाई देगी एंड उसके बाद क्या होगा, डेफिनेटली ये दोनों खाने पर टूटेंगे. दैट्स वाई देर आर 3 डॉट्स. देन पेरी सेज एंड द हेवंस विल ओपन, रोज फाउल एंड नेक्ट्रीन्स विल बी सीन टू रेन अपॉन us from the clouds and champagne will be heard gurgling in the gutters. Where did you learn this conjuring trick? पेरी ने उस एंड वाले सेंटेंस को बहुत अच्छे से एक लव सिक पर्सन की तरह स्टार्ट किया. जिस तरीके से प्यार में लोग मिलते हैं तो क्या होता है, हेवन ओपन हो जाते हैं, हर जगह से बादल खुले रहते हैं, हर जगह बारिश होती है. जो भी बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल होती है, फाउल स्मेल, वो नेक्ट्रीन में जैसे बी हनी निकालती हैं, फूलों का रस लेती हैं, तो फूलों की खुशबू से भर जाती है. हर जगह तुम रेन ही देखोगे कि क्लाउड से डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर गिर रही है. और गटर में गंदा पानी गगल नहीं होगा, गटर में ऐसा लगेगा जैसे शैम्पेन गगल हो रही है हमारी खुशी के मारे. तो ये सब ट्रिक्स तुमने कहाँ से सीखी जो अंदर तक इंसान को डरा दें, कॉन्जरिंग ट्रिक्स. Then Jean says, very well, believe it or not, as you like. The point is, are you hungry or are you not? जीन ने बोला ठीक है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, मानना है तो मानो, क्योंकि पॉइंट यही है अगर तुम हंग्री हो तो तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा और नहीं हो तो रहने दो. पेरी रबिंग हिज वेस्ट लाइन. जो उसने ट्यूनिक पहना था उसकी वेस्ट लाइन को रब करते हुए पूछता है हंग्री. हाँ भूख तो उसको लगी थी. I have a hollow in here that all the birds of air could nest in. पेरी ने बोला मेरे स्टमक में इतना बड़ा हॉलो हो गया है भूख के मारे, स्टारवेशन के मारे, कि मुझे लगता है स्काई में जितने भी बर्ड्स हैं वो सब अपना एक सेपरेट नेस्ट उसमें बना सकती हैं और रह सकते हैं. जीन then do as I tell you. If it doesn't come off, never trust me again, but it will. जीन ने एक और कंडीशन रख दी, जैसा बोल रहा हूँ अभी प्लीज़ वैसा ही करो. अगर रिज़ल्ट नहीं मिला तो कभी मेरे ऊपर दोबारा लाइफ में विश्वास मत करना, बट रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा. पेरी क्रिमिनी. उसका माइंड अप एक तरीके से शॉक में आ गया, तो उसने जीन को क्या बोला, क्रिमिनी, तुम एक क्रिमिनल हो और तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा फ़नी आइडियाज़ आ रहे हैं. आई बिलीव यू आर सीरियस. इसलिए जब तुम एक क्रिमिनल की तरह सोचते हो तो तुम एक ठग तो बन ही चुके हो, ठगिंग तो करते ही हो, तो इसलिए मैं बिलीव कर सकता हूँ कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो, यू आर सीरियस. देन जीन सेज ऑफ कोर्स आई एम सीरियस. जीन ने यही बोला, डेफिनेटली वो सीरियस है इस वक्त. पेरी ऑल राइट आई विल डू इट. पेरी एग्री हो गया उस बात से और उसने बोला ठीक है मैं ऐसा करता हूँ जैसा तुमने बोला है. देन जीन सेज गुड. जीन भी खुश हो गया कि हाँ अब कुछ भूख का इलाज हो सकता है. एंड पेरी हैज़ एक्सेप्टेड टू गो, दैट्स व्हाई ही टोल्ड गुड. ओके, आई होप you are feeling some of the interest in this story. So we will continue this story tomorrow as well, class. Thank you and have a nice day.